हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर यूपीएससी व्लॉग। पर आज का व्लॉग शायद पढ़ाई से ज़्यादा देखने और समझने का व्लॉग है। कल रात से हमारे एरिया में लाइट नहीं है। पूरी रात बारिश होती रही और जब सुबह मेरी आंख खुली तो सबसे पहले बाहर देखा तो सिर्फ बारिश ही बारिश थी। एकदम अजीब सी शांति और बारिश की आवाज़। मैं बाहर आई, दरवाज़ा खोला और सबसे पहले तो अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि आपको पता है कि चाय के बिना तो मेरी सुबह होती ही नहीं है। उसके बाद बाहर ही बैठकर एनसीईआरटी पढ़ने लगी, क्योंकि घर के अंदर तो लाइट थी ही नहीं। आज मैं पढ़ रही थी इक्वालिटी, समानता के बारे में। संविधान कहता है कि किसी देश का हर नागरिक बराबर है, चाहे उसका धर्म, जाति, पैसा, जेंडर कुछ भी कहो। कानून की नज़र में सब एक जैसे हैं, सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। किताब में लिखा था कि देश की नज़र में हर इंसान बराबर है, और मुझे लगा शायद कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी इसलिए नहीं दी क्योंकि सब लोग एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए दी है क्योंकि सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं है। किसी के पास पक्का घर है तो किसी के पास सिर्फ एक छत। किसी के लिए लाइट का चला जाना सिर्फ कुछ देर के लिए लाइट का चला जाना होता है, और किसी के लिए लाइट का चला जाना मतलब उस रात का खाना तक नहीं बन पाना है। और शायद इसी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है कि अगर मौके बराबर नहीं होंगे तो सिर्फ कानून में लिख देने बस से समानता नहीं आ जाती। समानता का मतलब सिर्फ सबको एक जैसा ट्रीट करना नहीं होता, बल्कि हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का मौका देना होता है। ये चैप्टर पढ़ते वक्त लग रहा था कि किताब की बातें कितनी अच्छी लगती हैं, और जब हम रियलिटी देखते हैं तो समझ में आता है कि आइडियाज़ को रियलिटी बनाने के लिए कितना काम अभी बाकी है। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ओट्स, चिया सीड्स, बादाम, काजू, किशमिश और लास्ट में गर्म दूध डालकर थोड़ी देर सोख होने के लिए रख दिया था। तब तक ये ठंडा भी हो जाता खाने लायक। फिर ब्रेकफास्ट करते करते मैंने ज्योग्राफी की लेक्चर देखी। बैटरी वाली इमरजेंसी लाइट से लेक्चर देख रही थी, लेकिन लेक्चर के बीच बीच में लाइट बार बार आ जा रही थी। इस तरह कैसे भी करके मैंने एक लेक्चर तो अपना कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद लाइट ना होने की वजह से वाईफाई भी बंद हो गया, मोबाइल के नेटवर्क भी प्रॉपरली नहीं थे, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होता तो मैं अपनी क्लास कंटिन्यू नहीं कर सकती। फिर मैं बाहर गई, छत पर देखा तो बारिश भी रुक चुकी थी, तो थोड़ी देर छत पर ही इधर उधर टहलने लगी। उसके बाद मैंने शावर लिया। उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि बाहर थोड़ी देर देख कर आते हैं कि बाहर का हालात कैसे हैं। बाहर निकली तो पूरा एरिया पानी से भर चुका था। कभी कभी हम बारिश को सिर्फ बालकनी से देखते हैं तो कितना ब्यूटीफुल लगता है, बारिश को ग्राउंड लेवल पर देखते हो तब उसका दूसरा चेहरा नज़र आता है। किसी के घर पानी से पूरी तरह डूब गए थे, किसी का सामान बह गया था, किसी की कमाई रुक जाती है, और तब बारिश किसी के लिए मौसम नहीं, मुश्किल बन जाती है। हम चाय पीने गए थे और जिस दुकान पर हम हमेशा चाय पीते हैं वह भी पूरा पानी से भर चुका था। फिर भी चाय मिली। और वैसे भी बारिश और चाय का कॉम्बिनेशन तो कितना ही अलग होता है। पेमेंट भी नहीं हो रहा था क्योंकि नेटवर्क ही नहीं चल रहा था। आप सिविल सर्वेंट बनने से पहले अपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करना सीखिए, एक अच्छा ऑब्जर्वर बने। एक और छोटी सी बात जो मैंने नोटिस की, जब हम चाय पी रहे थे तो बहुत सारे लोग चाय ख़त्म करके कप वही पानी में फेंक दे रहे थे। मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगा। मैं अपना कप तो घर लेकर आ गई थी और डस्टबिन में डाल दिया था, क्योंकि एक तो इतनी बारिश हो रही है, ऊपर से नाले भर चुके हैं, और अगर आप उनमें कचरा डालेंगे तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी ना यार। आपको ये यूपीएससी ब्लॉग लग रहा है? नहीं, ये है बारिश ब्लॉग। बस घर आकर देखा तो मेरी बगल वाली आंटी ने मुझे बुलाया था कि स्लम एरिया में रहने वाली एक फैमिली का घर पूरी तरह से टूट गया है। उनका सामान पानी में बह गया है। रात से वो पास वाले बिल्डिंग जो कि अभी बन रहा है वहीं रुके हुए थे। उनके जो घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, उनको तेज़ बुखार है और वो वहीं उसी ज़मीन पर लेटे हुए थे। आंटी उनके लिए दाल चावल बना रही थी और मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था, तो मैं गई थी। मैं उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर बात कर रही थी। वो अपनी छोटी छोटी बातें मुझे बता रहे थे कि उनके कपड़े बह गए, उनके चप्पल बह गए, घर टूट गया। और सच कहूँ तो उनकी बातें सुनते वक्त समझ में आ रहा था कि एक ही बारिश किसी के लिए सुकून होती है और किसी के लिए सब कुछ ले जाती है। और यस गाइस, कल रात से लाइट नहीं है तो मैंने आज कोई सा भी वीडियो शूट नहीं किया है, ना ही मैंने पढ़ाई की है। तो मिलते हैं किसी और प्रोडक्टिव डे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड टेक केयर।